जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला स्कूल उसका घर होता है। उसके पहले टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं। स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन लेने से पहले बच्चा घर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं अल्फ़ाबेट्स सीख जाते हैं, उनके सामने कोई बुक रख दो तो उसके अल्फ़ाबेट्स बच्चे पहचान जाते हैं। बच्चों को ये पता होता है कि लिखते कैसे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब कि स्कूल जाने से पहले भी बच्चा घर में काफ़ी कुछ सीख रहा है, तो इसलिए हम बच्चों को उस टाइम क्या कहते हैं, एमर्जेंट लिटरेट हम बच्चों को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मतलब धीरे धीरे और इस पिक्चर को देख कर भी समझ में आ रहा होगा कि एमर्जेंट लिटरेसी क्या है। तो इस वीडियो में हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे, इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इमरजेंट लिटरेसी, उभरती साक्षरता का क्या अर्थ है। तो दिस अकर फ्रॉम बर्थ अंटिल बिफोर द बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, की यह जन्म से लेकर और औपचारिक शिक्षा की शुरुआत से पहले तक, मतलब स्कूल जाने से पहले तक होता है। एमर्जेंट लिटरेसी अगर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, की उभरती हुई साक्षरता पढ़ने और लिखने के प्रारंभिक चरण में होती है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब तक उसको काफ़ी कुछ चीज़ें आ चुकी होती है। घर में बच्चा अल्फ़ाबेट्स को पहचान जाता है, वो 1 2 3 4 ये भी बोल लेता है, ठीक है, इसको भी लिख लेता है कई बार। तो बच्चों की काफ़ी सारी जो एजुकेशन होती है अर्ली स्टेज की, वो घर पर ही हो जाती है। तो emerging literacy includes the knowledge, skill and attitude that a child develops in relation to reading and writing in the early period of childhood, की उभरती हुई साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो इसमें वह ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण शामिल है जो एक बच्चा बचपन की प्रारंभिक अवधि में पढ़ने और लिखने के संबंध में विकसित कर लेता है। और कहाँ करता है ये जो है बच्चा, घर में ही, क्योंकि उसके चाहे मदर हैं फादर हैं वो भी बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो स्कूल जाने से पहले भी बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेता है। तो जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है तो बोलना सीखता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे अलग अलग जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर है, उसको पहचानना सीखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक छोटा बच्चा क्या है, एमर्जेंट लिटरेट है। तो जो वो चीज़ें सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, वही क्या है, एमर्जेंट लिटरेसी है, उभरती साक्षरता। एग्जाम्पल के लिए, अ चाइल्ड कैन बिगिन टू राइट और ड्रॉ थिंग, कि हम इस स्टेज पे देखते हैं बच्चा धीरे धीरे लिखना शुरू कर देता है, ठीक है, चित्र को ड्राइंग करता है, ठीक है, होल्ड अ बुक, बुक को पकड़ता है, एंड रिकॉग्नाइज सम लेटर्स एंड सम टाइम देयर साउंड, कि बच्चा, हम देखते हैं कि छोटी धीरे धीरे जब पेन पेंसिल पकड़ना सीखता है तो फिर लिखना लगता है, ठीक है। और उसके बाद लिखता कैसे, पहले इधर गोले गोले बनाता है, फिर धीरे धीरे करके जब उसकी जो फिंगर्स है, फिंगर्स आई फिंगर्स और कोऑर्डिनेटर ठीक होती है, ठीक से पेंसिल पकड़ना सीखता है, तो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स लिखने लगता है, चित्र बनाना शुरू कर देता है, किताब पकड़ लेता है और कुछ अक्षरों को किताब में तो कभी कभी पहचान भी लेता है, ठीक है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज ओरल लैंग्वेज, कि बच्चा बोलना सीखता है, बेसिक अल्फ़ाबेट नॉलेज, उसको बेसिक अल्फ़ाबेट है उसके बारे में पता होता है, प्रिंट अवेयरनेस, प्रिंट अवेयरनेस का मतलब क्या है, प्रिंट अवेयरनेस का मतलब है कि जो प्रिंटेड सामग्री, ठीक है, चाहे बुक्स देखता है तो बुक्स देखकर जो उस पे वर्ड्स लिखे होते हैं तो उनको जो अल्फ़ाबेट है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। बच्चे को ये पता होती है कि बुक में जो लिखने का तरीका होता है वो लेफ्ट से राइट होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंट अवेयरनेस। एंड अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी होती है, ध्वनियों का भी बच्चों को ज्ञान होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बच्चा स्कूल जाने से पहले घर में सीख जाता है। अब अगर इसके हम कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी, की उभरती साक्षरता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे ओरल लैंग्वेज से, क्यों, और ओरल लैंग्वेज स्किल, क्योंकि बच्चा घर में काफ़ी हद तक अच्छे से बोलना, समझना, अपनी बातों को बताना सीख जाता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी एंड ओरल कम्युनिकेशन लेड द फाउंडेशन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। और इसी की वजह से जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको सीखने में इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बच्चे का जो बेस है काफ़ी हद तक घर में ही तैयार हो चुका होता है। फिर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की बात करें, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज द साउंड ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग अर्ली फोनोमिक अवेयरनेस, कि बच्चों को अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, उसको भी पहचानने लगता है, उसको भी बच्चे को उसका ज्ञान
होने लगता है। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या हो गए, ओरल लैंग्वेज स्किल, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की बोलना भी बच्चों को आ जाता है, ठीक से बोल लेते हैं, अपनी बातों को बता लेते हैं। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी आ जाती है उनको, कि ध्वनि की जागरूकता है, ध्वनियों को पहचानने लगते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिंट अवेयरनेस, जैसे मैंने अभी बात की कि अंडरस्टैंडिंग द convention of print such as recognizing letters and awareness of the left to right dexterity of reading, कि इनको पता होता है कि बच्चों को अक्षरों को पहचान जाते हैं प्रिंट मटेरियल में, और मतलब अल्फ़ाबेट्स को पहचान जाते हैं, उनको पता होता है कि लिखने का तरीका जो होता है वो लेफ्ट से राइट होता है। इसके अलावा लिटरेसी रिलेटेड बिहेवियर, कि ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जो पुस्तकों और पढ़ने में रुचि को बढ़ावा देता है, जैसे पढ़ने का नाटक करना। कई बार जो बच्चा छोटा होता है और टीचर टीचर खेलता है, या उसके हाथ में बुक होती है, तो ठीक है, तो उसका पन्ना पलटने लगता है, मतलब एक तरह से पढ़ने का नाटक करने लगता है। यहाँ पर प्रिटेंड रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखित भाषा के बारे में प्रश्न पूछना, अगर उसको सामने कुछ रिटन मटेरियल दिखता है, अल्फ़ाबेट, तो पहचान जाता है, ठीक है, लेकिन पूरा वर्ड नहीं उस टाइम उसको पता होता, तो फिर बार बार पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये सब क्या हो गए, कंपोनेंट ऑफ एमर्जेंट लिटरेसी के, जो अक्सर हम छोटे बच्चों में देखते हैं। फिर अगर हम इसके इम्प्लीकेशन की बात करें कि इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, तो परिवार और समुदाय उभरती साक्षरता को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही तो बच्चे का पहला स्कूल है, और पेरेंट्स ही तो बच्चे के जो पहले टीचर हैं। बच्चों को पढ़ना, किताबों तक पहुंच प्रदान करना, और घर पर साक्षरता समृद्ध वातावरण बनाना प्रारंभिक साक्षरता विकास में योगदान देता है। रीडिंग टू चिल्ड्रन, providing access to books and creating a literacy rich environment at home contribute to early literacy development। तो ये सारी चीज़ें अगर घर में एक अच्छा environment बच्चों को मिले, और पेरेंट्स अच्छे हों, को बच्चों को बताएं, बच्चे को समझाएं, चीज़ों को सिखाएं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो लिटरेसी होती है स्टार्टिंग की, और अच्छी होती है, बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने लगता है घर पर ही। Supporting emergent literacy skill in the early years can have a significant impact on the later reading and writing success। कि देखिए, अगर प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही घर में बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए, तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अपनी स्किल को और बेहतर बना सकता है, उसको फिर पढ़ने लिखने में इतनी परेशानी नहीं होती, बच्चा फिर अच्छे से लिख सकता है, बोल सकता है, अपनी बातों को बता सकता है। लेकिन ये तब होगा जब घर में भी उसको अच्छे से सिखाया जाए, उसको बताया जाए। और इसके लिए अगर हम प्ले की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, तो बचपन में तो बच्चा खेल खेल में ही काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। तो प्ले सर्व्स एज अ नेचुरल एंड इंगेजिंग कंटेक्स्ट फॉर एमर्जेंट लिटरेसी, की खेल उभरते साक्षरता के लिए एक प्राकृतिक और आकर्षक संदर्भ में कार्य करता है। इसके अलावा हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज सच स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग एंड गेम्स कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, की कहानी सुनना, बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, और फिर जो सुनते हैं उसको बताने की भी कोशिश करते हैं, फिर रोल प्ले करते हैं, कभी पेरेंट्स बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, ठीक है, कभी एनिमल बन जाते हैं, और खेल जैसी अलग अलग जो एक्टिविटी होती है, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की जो लैंग्वेज एंड लिटरेसी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं, साथ ही साथ हमने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, इसके अलावा टीवी में भी देखते रहते हैं, तो इससे भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, और अच्छे से बोल लेते हैं, चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनको पता होता है कि फ़ोन जो होता है उसको कैसे एक्सेस करना है। तो उनकी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, काफ़ी चीज़ें तो बच्चा खुद से भी करना सीख जाता है। तो इन इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग विजुअल है, चाहे ऑडिटरी की हम बात करते हैं, सपोर्ट इमर्जेंट लिटरेसी, तो ये भी एक तरह से बच्चे की जो एजुकेशन हो रही है, बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख रहा है। इंस्टिलिंग अ लव फॉर रीडिंग फ्रॉम अर्ली एज इज क्रूशियल, कि अगर कम उम्र से ही बच्चे में पढ़ने के लिए, ठीक है, बुक्स के लिए, सीखने के लिए प्रेम पैदा कर दिया जाए, तो आगे के लिए उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस विद बुक्स हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ लाइफ लॉन्ग अप्रिसिएशन फॉर लिटरेसी, की किताबों के साथ सकारात्मक और आनंददायक अनुभव पैदा करने से बच्चों में साक्षरता के प्रति रुचि जो है, ठीक है, आजीवन बनी रहती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इमर्जेंट लिटरेसी क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।